आपका अपना मन कैसे काम करता है? आपका एक मन है और आपको ये सीखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके मन के दो स्तर हैं, चेतन या विवेक युक्त स्तर और अचेतन या विवेक रहित स्तर। आप चेतन मन से सोचते हैं और जो अपनी आदत के अनुकूल सोचते हैं वो आपके भीतर के अचेतन में डूब जाता है और आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुरूप रचना करता है। आपका अचेतन मन अपनी भावनाओं का धरातल है और यही रचनात्मक मन है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो शुभ अच्छा आएगी, यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुराई आएगी। इसी प्रकार आपका मन काम करता है। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अचेतन एक विचार को स्वीकार कर लेता है तो उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अचेतन मन के नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। यह नियम नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसका परिणाम असफलता, निराशा और दुख होता है। और जब आपके विचार प्रेमपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक होते हैं तो आपको स्वस्थ, सफल जीवन और खुशहाली मिलती है। जब आप सही दिशा में सोचना और एहसास करना शुरू कर देंगे तो मन की शांति और स्वस्थ जीवन मिलेगा। जो कुछ आप मन और वचन से सच मानेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करके उसे आपके अनुभव में लगा देगा। आप उसका अनुभव करेंगे। आपके लिए केवल ये जरूरी है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को स्वीकार कर ले। आपके अपने अवचेतन मन का नियम ही आपके लिए अच्छा, स्वस्थ, शांति अथवा जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप आदेश का निर्णय देते हैं और आपका अवचेतन मन वो विचार जो उसे दिया गया है आपके सामने पूरी निष्ठा से प्रस्तुत कर देगा। आपके मन का नियम यह है, आपको अपने अवचेतन मन से उन विचारों या चिंतन का प्रतिरूप या प्रतिफल मिलेगा जो आप अपने चेतन मन में रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने साबित किया है कि जब विचार आपके अवचेतन मन को प्रेषित किए जाते हैं उनकी छाप मस्तिष्क के पटल पर आ जाती है। जैसे कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, वो तुरंत उसे मूर्तिमान करना शुरू कर देता है। वो विचारों से मिलकर काम करता है और आपके उस ज्ञान का पूरा प्रयोग करता है जो आपने जीवन भर एकत्र किया है। वो इसके लिए आपके भीतर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और विवेक का प्रयोग करता है। वो अपना काम कराने के लिए प्रकृति के सभी सिद्धांतों को प्रयोग में लेता है। कभी कभी वो अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता है, किंतु कभी ऐसा भी होता है कि उसे काम पूरा करने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह और भी देर हो सकती है, किंतु वो काम करके ही रहता है। आखिर ये चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग मन नहीं है। ये केवल दो क्षेत्र हैं जिसका कार्यकलाप अलग है, लेकिन मन एक ही है। आपका चेतन मन विवेकशील है, अर्थात हर चीज का कारण जानना चाहता है। यही क्षेत्र है जो आपकी चाहत का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए, आप पुस्तक चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप सारे तर्क वितर्क चेतन मन से करते हैं। दूसरी ओर आपके किसी प्रयास के बगैर आपका हृदय स्वतः धड़कता रहता है और पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह और सांस बराबर चलता रहता है। यह सब आपका अवचेतन मन एक स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से चलाए रखता है जिस पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मन वो सब स्वीकार कर लेता है जिसकी छाप उस पर पड़ती है या वो जिस पर आप विश्वास करते हैं। वो चेतन मन की तरह कारण या प्रश्न नहीं पूछता, नहीं आपसे कोई तर्क करता है। वो मिट्टी की तरह है जो सभी प्रकार के बीज स्वीकार कर लेता है। अच्छा हो या बुरा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं। हो सकता है उन बीजों में आपकी पसंद जुड़ी हो। नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक रूप से काम करते रहते हैं और एक समय बाद आपके अनुभवों में दिखाई देने लगते हैं। आप बुरे कामों में फंस जाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन ये नहीं बताता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। उसका ये काम नहीं है। वो तो जो आप लाते हो, अर्थात जो विचार या सुझाव आप स्वीकार करते हैं, आप चुनते हैं, उसे स्वीकार कर अपना काम शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने होशो हवास में कुछ अच्छा या
सही सोचते हो लेकिन वो झूठा है, तो भी आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि आपके चेतन मन ने उसे सही माना है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों की ओर से अनेक परीक्षणों में यह पाया गया है कि आदमी हिप्नोटिक स्टेज या सुषुप्त अवस्था में चुनाव और तुलना नहीं कर पाता, जो कि एक आवश्यक तार्किक प्रक्रिया है। उसमें वो क्षमता नहीं होती। परीक्षणों में ये बार बार स्पष्ट हुआ है कि आपका अवचेतन मन कोई भी सुझाव स्वीकार करेगा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। एक बार स्वीकार करने के बाद वो सुझाव के अनुकूल ही काम करेगा। आपका अवचेतन मन आपका सुझाव कितनी आसानी से स्वीकार कर लेता है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक में हिप्नोटिक स्लीप या सुषुप्त अवस्था है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक अपने एक रोगी को सुझाव देता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है या वो बिल्ली या कुत्ता है। वो व्यक्ति उन्हीं के अनुकूल व्यवहार करने लगेगा। उसका व्यक्तित्व तो कुछ समय के बाद बदल जाएगा। वो उसी पर विश्वास करेगा जो उसका डॉक्टर कह रहा है। एक दक्ष मनोचिकित्सक अपने एक छात्र को हिप्नोटिक स्लीप अर्थात मूर्छा अवस्था में ले जाकर उससे कहे कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। दूसरे छात्र से कहे कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे से कहे कि वो संगमरमर की मूर्ति है। चौथे से कहे कि आप सर्दी से कांप रहे हो, टेम्परेचर 0 से नीचे है। आप देखेंगे कि प्रत्येक छात्र उसी सुझाव पर काम करके वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो उसे दिया गया है। उन सभी छात्रों के वर्तमान का वातावरण से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो सुझाव में नहीं है। ये साधारण सुझाव आपको स्पष्ट करेंगे कि आपके चेतन तार्किक मन और अवचेतन में जो अव्यक्तित्व है, चुनाव शून्य है और उस सब को सही मानकर स्वीकार कर लेता है जो आपका चेतन मन सही और स्वीकार करके उसे देता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव करते समय ऐसे विचार, चिंतन, भावनाएं, तर्क और आधार चुने जाएं जो कल्याणकारी हो, उपचार कर सके, प्रेरणा दे सके और आपके हृदय को आनंदित करे। आपका अवचेतन मन कभी कभी उद्देश्य सूचक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया का काम काज देखता है।